निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दोनों के अंतर्गत पेडोलॉजी जनरल साइंस के अंतर्गत सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सामान्य विज्ञान शिक्षण का पाठ्यक्रम में स्थान और महत्व, स्थान व मूल्य, उसकी वैल्यू क्या है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितना इम्पोर्टेंट है कि वो उसको कंपलसरी बनाया जाए, ये सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सामान्य विज्ञान को हमारे स्कूलों में एक अनिवार्य विषय बनाकर उचित महत्व दिया गया है। कोठारी आयोग ने अपने सुझाव देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी थॉट ऑन ए compulsory basis to all people as a part of general education during the first 10 year of schooling। शुरू के 10 साल में इसको अनिवार्य रूप से बच्चों को मैथमेटिक्स को और जनरल साइंस को के सोच को पढ़ाना चाहिए कंपल्स अनिवार्य रूप से। कितने तक? 10 साल तक। सामान्य विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने के लिए के निम्नलिखित लाभ होंगे। अगर सामान्य विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में हम लेते हैं तो उससे कितने लाभ होंगे, किन किन चीज़ों में हम में पूर्णता आएगी, क्या डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में कुछ पॉइंट है, मैं उनका डिस्कस करूंगा। नंबर 1, व्यवहारिक मूल्य या दैनिक जीवन संबंधी लाभ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें विज्ञान से ही मिलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चाहे खाने से लेकर चाहे हमारे आहार, संतुलित आहार कैसा होता है, गंदगी से हमें क्या नुकसान है, ठीक है, किस तरह का हमारा जो पाचन तंत्र है किस तरह से काम करता है, अन्य छोटी बड़ी दैनिक जीवन में हमारे इसके साथ से ही जुड़ी हुई है। दैनिक जीवन से ही, चाहे वो विद्युत के सामान हो, चाहे रेलगाड़ी हो, ट्रेन हो, कन्वेंस हो, ये सारी चीजें, क्योंकि इनके बिना मोबाइल हो, टीवी है, रेडियो, ये दैनिक जीवन की चीजें हैं। ये हमारे लिए, तो अगर हम विज्ञान को अपनाते हैं तो व्यवहारिक मूल्य या दैनिक जीवन संबंधी हमें लाभ होगा, तो हम दैनिक जीवन में अपने आप को काफी सुविधाजनक महसूस करेंगे। आज हमारे पास हर तरह से डेवलप वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनके अंतर्गत बिजली के सामान, बिजली इतनी जगह काम आ रही है, आपके छोटे से लेके बड़े काम तक घर के दैनिक रोजमर्रे के में आपको बिजली के बिना संभव नहीं है। खेती में भी बिजली का इंपॉर्टेंट काम है, विज्ञान का, जिसमें ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, सिंचाई के साधन है, ये सामान्य विज्ञान की ही देन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें अपने व्यवस्थित करने के लिए सामान्य विज्ञान संबंधी ज्ञान, आविष्कारों और साधनों को जानकारी, तो इसके लिए हमें सामान्य विज्ञान के आविष्कार कहाँ कैसे हुए और कैसे बनते हैं, ये सारी थ्योरी आपको अगर बताई जाए शिक्षा क्रम पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो वो काफी लाभकारी होगी। नंबर 2, इसके लिए एक डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर की काय में दैनिक जीवन के लिए। वो कहते हैं कि सामान्य विज्ञान अध्ययन से जो ज्ञान हमको मिलता है वह हमारे जीवन में पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाने का, पथ प्रदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। जो और बेसिक ज्ञान मिलता है, चाहे हमें बुजुर्गों से मिले, चाहे हमें इतिहास के पन्नों से मिले, लेकिन सामान्य विज्ञान का जो ज्ञान हमें मिलता है हमारे दैनिक जीवन में, वो हमें रास्ता, प्रॉपर रास्ता दिखाने का काम करता है। इस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन को सामान्य विज्ञान ने पूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसलिए हमारे जो सामाजिक जीवन है उसमें विज्ञान की इतनी देन है कि हम उसको आज कहते हैं सोशल स्टेटस क्या है आपका, तो सोशल स्टेटस में आपकी सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका खुद का स्टेटस है गेटअप के अंतर्गत, और आपके पास कितने संसाधन है, जिसमें गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2, सांस्कृतिक मूल्य।
संस्कृति यानी मानव सभ्यता, जिसके अंतर्गत रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सोचने विचारने के ढंग, कलात्मकता, वैज्ञानिक अभिरुचियां, सामाजिक आर्थिक जीवन। विज्ञान का अध्ययन हमें सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे हैं, यानी प्राचीन कालीन जो हमारे बुजुर्गों के खान पान, रहन सहन और उससे संबंधित बातें हैं, उनको सुरक्षित रखने एवं आगे आने वाली पीढ़ी को। होता क्या है, मैंने आपको बताऊं, संस्कृति होती है। संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो अन्य देशों की संस्कृतियों से काफी, एक तो ब्रॉड है, बड़ी है और प्राचीन है। इसके कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक है कि हमारी संस्कृति के अंदर जितनी आध्यात्म को लेके बातें हैं उतनी ही विज्ञान को लेके है। तो ये दो तरह की है, भौतिक और भौतिक। ये ही इसकी पहचान है हमारी भारतीय संस्कृति। हम ब्लाइंड फेथ भी नहीं करते तो भगवान को भी मानते हैं। भगवान एक फेथ का ही मैटर है, लेकिन उसके पीछे हम अपने कुछ साइंटिफिक रीजन उनको लेकर भी चलते हैं। तो शिक्षा का कार्य होता है, पाठ्यक्रम जब हम जोड़ेंगे तो शिक्षा का काम होता है संस्कृति का हस्तांतरण करना। किसको? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। यानी हमारे इतिहास में बुजुर्गों ने जो शिक्षा का मानक बताया है उसको आगे आने वाली पीढ़ी को इतिहास के पन्नों में लिख गए कि पहले ऐसे चलते था शिक्षा का। तो वो चाहे वो जीवन से संबंधित शिक्षा है, चाहे समाजशास्त्र की हो, राजनीतिक विज्ञान, किसी भी क्षेत्र की हो उनको। लेकिन वर्तमान समय में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, प्राचीन कालीन ज्ञान तो अलग है ही, लेकिन अब हमारी संस्कृति को हमको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हमें वो सॉफ्टवेयर का आइकन तो वही रहना है, लेकिन उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन यही है कि हम वैज्ञानिक जो अनुसंधान हो रहे हैं नए, उनको हम हमारी संस्कृति से जोड़ देते हैं। इसलिए आज हमारी संस्कृति में, क्योंकि संस्कृति की हमारी शिक्षा का जो कार्य है संस्कृति का हस्तांतरण करना, संस्कृति का की रक्षा करना, सुरक्षित रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है उसकी कटिंग करना। कटिंग यानी बाल बढ़ गए, काटोगे नहीं तो रीछ जैसे लगोगे। ऐसे ही संस्कृति में सुधार नहीं किया तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। क्योंकि पहले तो शिक्षा का एक ही मानक था, सा शिक्षा या विमुक्त। ये शिक्षा वह जो मुक्ति दिला दे। आज उसका कोई रूप ही नहीं है। मुक्ति दिलाने, भगवान के पास जाने की कोई बात ही नहीं करता। आज रिक्वायरमेंट कैसी है? शिक्षा वह हो जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। यानी शिक्षक के पास पूरी पावर यह है कि उसके अंदर सारे ज्ञान भरना तुम्हारा काम है। तो विज्ञान ने फिर इसके साथ में और अपनी कुछ जो नई टेक्निक है उनको भी जोड़ा। तो विज्ञान हमारी सांस्कृतिक धरोहर में कुछ नया डेवलपमेंट करके उसमें जोड़ती है, जिससे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लाभकारी होता है। क्योंकि जो चीजें आज हम पुराने तरीके से गेहूं की उपज करते हैं, लाभ कम मिलता है। नई उन्नत किस्म के आप बीज लो, खाद लो, पैदावार अधिक होगी। किसने दी है? विज्ञान ने। नए सिंचाई के साधन आप काम में लो, नई उर्वरक लो। आज जैविक खेती हो रही है, केमिकल ज्यादा से लोग बीमार हो रहे हैं, बिना केमिकल की खेती हो रही है। किसने बताया? विज्ञान ने। ऐसे भी होता है। इसके साइड के जो है तो जैविक की खाद आने लग गए आजकल सारे। इसके बाद है बौद्धिक मूल्य। सामान्य विज्ञान के अध्ययन से हमारी मानसिक शक्ति का पूर्ण रूप से विकास। भाई वैज्ञानिक जो होगा, साइंटिफिक सोच रखेगा, वो बौद्धिक रूप से तो डेवलपमेंट उसका आना ही आना। वो क्या भाई, अगर विज्ञान है आपके पास, वैसे ही देख लो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि एक समाज का भी मानक आज ये है कि जो साइंस मैथ लेके चलते हैं, साइंस बायो लेके चलते हैं, उनको आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंटों से बेटर माना जाता है। उसके पीछे कारण कुछ भी हो, क्योंकि वो हर बात को तर्क की कसौटी पे कस के देखते हैं। वो वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं, उनकी सोच वैज्ञानिक होती है। तो वो जब वैज्ञानिक सोच है तो दिमाग को ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो उनका बौद्धिक विकास अधिक होता है। क्योंकि वो प्रश्न हमेशा उनके दिमाग में रहते, क्या है, कैसे है, क्यों है।
नंबर 4 है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन से तात्पर्य है अपनी कमाई करना। सामान्य विज्ञान शिक्षण का ज्ञान अगर आपने ले लिया पाठ्यक्रम से, तो आप बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशन है, जो आपके बिजनेस हैं, उनको आप नॉर्मली सीख जाते हैं। उससे आप अपनी कमाई भी कर सकते हैं। नैतिक मूल्य। सामान्य विज्ञान के अध्ययन में नैतिक मूल्य प्राप्ति होती है, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता। क्योंकि कोई भी विज्ञान में ऐसे नहीं कि आंकड़े लाके दे दिए उत्तर, नहीं, वो तो पूरा ही करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, तो तभी जाके कहीं उसका परिणाम आता है जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हो। उसमें पूरी तरह से वो नैतिकता के पाठ तो पढ़ने ही पड़ते हैं। और कलात्मक और सौंदर्यात्मक। देखिए, कलात्मक और सौंदर्यात्मक, आर्ट्स में इसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार, छंद अलंकार। छंद अलंकार क्या काम आते हैं? छंद अलंकारों की साहित्य में काम ये रहता है कि वो उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उनमें एक तरह से आभूषण जैसे पहना देते हैं स्त्री को, तो उसमें और ज्यादा सुंदर लगती है। ऐसे ही साहित्य में अगर छंद और अलंकारों का प्रयोग होता है तो वो और भी ज्यादा अच्छे सुनने में लगते हैं। तो इसी तरह से है कि सामान्य विज्ञान के अंदर भी सौंदर्यीकरण का एक ही मानक है कि इसमें मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन हैं। मनोरंजन क्या है? मनोरंजन के अंतर्गत टीवी है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, वीडियो है, मोबाइल है, सिनेमा है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इन सब के माध्यम से आप जो लाइफ है अपनी, उसको एकदम कलरफुल कर सकते हो, जिसमें सौंदर्यात्मकता और कलात्मकता आ जाती है। इसके बाद है निरीक्षण शक्ति का विकास। अगर आपकी सोच वैज्ञानिक है, सामान्य विज्ञान को आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, तो आप कोई भी कार्य हो रहा है उसको माइन्यूटली बात कर सकते हो। आज जिसने विज्ञान पढ़ी होगी वो कहीं कार्य हो रहा होगा, कोई मशीन चल रही होगी, उसको बड़ी बारीकी से देखेगा कि इसकी वर्किंग हो कैसे रही है, कैसे चल रही है, क्योंकि उसकी सोच टोटली, उसका जो दिमाग है वो उसको पूरा टेक्निकली लाइन में ही चलता है। अनुशासन संबंधी मूल्य। सामान्य विज्ञान से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, और इसके जब हम विज्ञान की बातें करते हैं तो विज्ञान हमें पूरी तरह से एक शेड्यूल सेट करता है, और उस शेड्यूल को नाम ही अनुशासन है। सामाजिक मूल्य। सामान्य विज्ञान बालक को समाज कल्याण की दिशा में उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। वही ज्ञान आपको, सामान्य विज्ञान को अगर हम रखेंगे आपके जीवन में उपयोगिता अगर कोई चीज देगा, तो वह आपको समाज के लिए बहुत जरूरी है, वो सामाजिक बनाएगा आपको। जैसे शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये ज्ञान कहां से मिलेगा? सामान्य विज्ञान से मिला। आप खुद स्वस्थ रहेंगे, अपने मोहल्ले पड़ोसी, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। कहाँ कूड़ा डाला जाए, छूत की बीमारियां फैलने से कैसा रोका जाए, आदि बातों का अध्ययन सामान्य विज्ञान द्वारा होता है। ये जानकारी मिलने पर आदमी सोशल होता है और वो एक दूसरे की हेल्प करने लगता है और अंधविश्वासों से मुक्ति मिल जाती है। फिर है मनोवैज्ञानिक मूल्य। सामान्य विज्ञान की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। इसके अध्ययन से बालकों को की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, स्वाभाविक रुचियों का विकास हो जाता है, जिज्ञासा, रचनात्मकता, मौलिकता, सृजनात्मकता, मन की। देखिए, ये सारे जो वर्ड हैं मनोविज्ञान के, वो सब विज्ञान में ही सम्मिलित होते हैं। जैसे सृजनात्मकता यानी क्रिएटिवता, कोई काम नया करोगे तो वो भी एक मनोविज्ञान का ही कारण है और पार्ट है, और वो विज्ञान के भी पार्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जिज्ञासा
जिज्ञासा होती है, कोई भी काम की बिना जिज्ञासा के कार्य नहीं होता। और आत्मसंतुष्टि, मौलिकता, सृजनात्मकता, आत्म प्रकाशन, मन की भावनाओं की तृप्ति कब मिलती है? मेंटली सेटिस्फिकेशन तब मिलता है जब काम आपका मन से हुआ हो, खुद आपने उसको महसूस किया हो पर्सनली। फिर है वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण। सामान्य विज्ञान के विद्यार्थी के लिए सामान्य विज्ञान की प्रत्येक समस्या और उसको हल करने का ढंग, जीवन में आने वाली समस्या को हल करने का प्रशिक्षण और पूर्व अभ्यास है। सामान्य विज्ञान शिक्षण की दृष्टि से व्यक्तिगत, सामाजिक, भौतिक व दैनिक जीवन में नित्य प्रति आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए बुद्धि का प्रशिक्षण भी मिलता है। वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण होता है तो उसका ऑटोमेशन में ही बौद्धिक विकास हो जाता है और वह अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। ये नहीं रहता कि भगवान भरोसे हेल्प करेगा, वो खुद अपना पूरा प्रैक्टिकली वे में लाइफ जीता है। और अवकाश के क्षणों का सदुपयोग। सामान्य विज्ञान ने व्यक्ति को जो अवकाश मिलती है उसमें उत्तम मनोरंजन के साधन प्रदान किए हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीजें, और मनोरंजन का आनंद उठाओ इन साधनों से। फिर है सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास। हमारे देश में कई सारे जातियां हैं, धर्म हैं, भाषा हैं, ये एक तरह से देश के दुश्मन है, लेकिन विज्ञान में किसी तरह का इनमें कोई भेदभाव। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना? मुसलमान थे लेकिन देश के लिए मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। देश के लिए ऐसा वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक होते हुए लास्ट में कहते मैं शिक्षक कहलाना ज्यादा पसंद करता हूं। ऐसे महापुरुषों को हम धर्म के चश्मे से, जाति के चश्मे से, संप्रदाय के चश्मे से नहीं देख सकते। उनको हम वैज्ञानिक चश्मे से देखें कि वो एक वैज्ञानिक थे, कितना कुछ कर गए, और उनका लाइफ स्टाइल अगर, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जो वैज्ञानिक हैं उनकी लाइफ स्टाइल से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग उसी तरह के जीवन जीने लगते हैं। वैज्ञानिक होते हैं, उनका हेयर स्टाइल देखा आपने? एपीजे अब्दुल कलाम कभी कंघी नहीं होती बाल ऐसे। मोस्टली साइंटिस्ट आप देखे होंगे उनको गेटअप से कोई लेना देना नहीं, ये भाई ये दिखावा है। उनका काम है थीम, कहाँ चिप लगेगी, कहाँ कौन सा वर्कर है, कौन सा आविष्कार हो रहा है, चाहे रेडियो चाहे बल्ब बनाया है, पंखे बनाए हैं। उनका जो दिमाग है वो ये दिखावेपन की, ये तो चमक दमक और ये अलग है मैटर, ये अलग सब्जेक्ट ही अलग है। साइंस से इनका कोई लेना देना नहीं। आज डॉक्टर है, पूरा पैक होके किट विट लगा के बाल तब ऑपरेशन करता है। ये थोड़ी मैं हीरो बन के जुल्फों को संवारता रहेगा, फिर तो उसके पास है ही नहीं कुछ, क्योंकि एट ए टाइम उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन के लिए तो आपको ये जो दिखावे वो तो चाहिए ही नहीं। बार बार में आप अपने आप को ये महसूस करा रहे हो कि यार मैं दिख कैसा रहा हूं, वो चीजें यहाँ नहीं देखती। तो टेक्निकल जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो न किसी जाति संप्रदाय से कोई प्रभावित होते हैं, और सामान्य विज्ञान से सार्वभौमिक दृष्टिकोण विकसित होने से उनकी जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और विज्ञान के जो रिजल्ट हैं वो उसको एक देश दूसरे देश को भी तकनीक को पेश करता है। जैसे हमने बहुत सारी चीजें, मशीनरी आज जापान से लाएंगे, तो पहले हमारा एक, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का है तो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि जाएंगे, वहां सीख के आएंगे वहां कैसे वर्क कर रही है कोई मशीनरी। उसके बाद उनको यहाँ, तो वो अपनी तकनीक को यहाँ देंगे कि इस तरह से आप वर्क कराना हमारी मशीनरी को, आप ज्यादा बेनिफिट लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सार्वभौमिक, इसका रिजल्ट विज्ञान की तकनीकी का हर जगह एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता कि हम यहां कुछ हैं और वहां कुछ है। इसके बाद है अंधविश्वासों से मुक्ति। ये तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा विज्ञान का कार्य ही एक है कि कहीं सुनी पर विश्वास मत करो। जो हमारी पुरानी
रूढ़िवादी जो लोग हैं वो जो कह रहे हैं, उनकी जो सोच है कि बीमार पड़ जाओ झाड़ा दिलवा लो, ये ठीक है, संस्कृति को मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ में ही उपचार ट्रीटमेंट डॉक्टर से प्रॉपर ढंग से करवाएं। क्योंकि ये जो चीजें हैं तंत्र मंत्र तांत्रिक, ये ज्यादा वो नहीं है बेनिफिशियल। तो हम अभी बात कर रहे थे अंधविश्वास से रिलेटेड कि सबसे बड़ा जो विज्ञान का काम है, सामान्य विज्ञान का, वो यही है कि जो अंधविश्वास वाली बातें हैं उनको दरकिनार कर देता है विज्ञान। वही बातें एक्सेप्ट करता है जो तथ्यात्मक हैं, जिनको तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है, जिनको आपका मन अंतर्मन मानता है। आज के समय में हमारे पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें उस तथ्यात्मकता तक पहुंचा सकते हैं। आज हम किसी ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों को विश्वास में नहीं आए जो सारगर्भित आपको नहीं लग रही है और कुछ उसमें आपको मिलावट लग रही है, तो आप खुद पहले उसको तर्की की कसौटी पे कसें कि वो आपको प्रैक्टिकली लाइफ में यूजफुल हैं या नहीं। देखिए, वैज्ञानिक समय का सबसे बड़ा काम यही है कि वो उपयोगी समय, वो हर बात को उसको अपनाते हैं जो उपयोगी है। कहते हैं ना कहीं, यार तुम तो बड़े टेक्निकल आदमी हो यार। टेक्निकल जो आदमी होगा वो उल फिजूल बातें नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गलत भाषण नहीं करेगा, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली का मतलब होता है व्यवहारिक भी है, यानी एक तो हवा में बात होती है, एक होता है धरातल पे। तो जो वैज्ञानिक सोच है व्यक्ति को धरातल से जोड़ती है। वैज्ञानिक सोच होने से, इसको अनिवार्य बनाने से हमारे पास सबसे बड़ा फायदा होगा कि बालक के अंदर आत्मविश्वास बचपन से ही आ जाता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि एक बार पहले गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा चलाई, चाहे वो बुनियादी शिक्षा एक अलग रूप था, लेकिन वो साइंस को ही बिलोंग करती थी। यानी उसमें भी आप टेक्निकली वेल्डिंग करना सीख रहे हैं, आप सिलाई करना सीख रहे हैं, कातना सीख रहे हैं, वो टोटल वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म है। ये थ्योरेटिकल नहीं है कि बातें सुनी और एक्सेप्ट कर ली, चाहे वो कुछ मन मान रहा है या नहीं मान रहा। कहानी कह रहे हैं ऐसे हुए संत, उन्होंने ऐसा कर दिया, सा पानी के छींटे दिए, जिंदे हो गए। ठीक है, ये अपना एक ऐतिहासिक संत महात्माओं का उस समय चलता था, पुष्पक विमान भी था, मंत्रों से चलता था। लेकिन आज सारी टेक्नोलॉजी आपको यूट्यूब पे देख लो, प्लेन कैसे बनता है और कैसे उड़ता है, उसकी प्रोसेस क्या है। आज ये नहीं है कोई कहते नहीं साहब ये तो फला आदमी ने बनाया है और मंत्र अपना है, नहीं नहीं नहीं, इसकी सारी टेक्नोलॉजी, एक एक पार्ट्स का इसमें सब कुछ आपको इसके गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने इसका उदाहरण इसलिए दिया है कि प्राचीन काल में जो बातें हो सकती हैं कि उस समय इतना पावरफुल स्ट्रांग हमारा वैदिक काल रहा है, और उसके बाद भी कई युग आए, द्वापर युग आया, और इसके बाद अपना जो आज है कलयुग, इसमें पूरी तरह से साइंस को हमने समाहित कर लिया। तो जब साइंस आ जाएगी तो हमारी संस्कृति है या जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको हम तर्की की कसौटी पे तो कस के ही देखेंगे। इसके लिए कई बार हमने उन स्थानों को, जिनका आज हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें उन स्थानों को जाके देखा है। वहां कुछ जो चिन्ह मिले हैं उससे हम यह महसूस कराते। आज आप तो ये जानो, अयोध्या का जो मंदिर है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वो मंदिर है, वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कितना लंबा केस चला, उस जब जन्म हुआ उसके बाद फिर बाबर ने उसको नीचे दफना दिया, रह गया मंदिर, ऊपर मस्जिद बन गई। लेकिन धीरे धीरे उसको उसके तथ्य निकले तो अंदर से, गर्भ में से, उसके में से, खुदाई में से अवशेष मिले। इसके बाद कोर्ट ने वापस मंदिर बनाने का कहा। तो जो चीजें हमें एक तो माने हम किताब में पढ़ के कि अयोध्या में इस तरह से, एक हम मान रहे हैं
टेक्नोलॉजी करके उसके प्रूफ देखकर, प्रूफ नाम है एक कि उसके अवशेष हैं क्या। कितनी सभ्यताएं आई, सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, तो उसके अंदर जो अवशेष मिले तो उससे हमने, वो विज्ञान ही है जो हमने निकाल के अवशेषों से हमने ये जो बताया है कि इस तरह से नाली निर्माण हो रही थी, इस तरह से बड़े बड़े स्नान गृह नीचे मिले हैं खुदाई में। तो यानी वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ के जीने का ढंग है, वहाँ जो लोगों का व्यायामशालाएं हैं, शारीरिक शिक्षा है, इन सब का उसको पूरा अवशेष के साथ में, तथ्यों के साथ में ही कोई भी निष्कर्ष निकलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान अगर अनिवार्य रूप से बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसको मूल्य उसका इतना होगा कि वह बालक और व्यक्ति आजीवन अपने आप को इतना ज्ञानवान, संस्कारवान और हर जगह से अपने आप को परफेक्शन में ला देगा। क्योंकि विज्ञान केवल एक सीमित विज्ञान तक नहीं है, उसके अंदर ज्ञान का वो प्रस्फुटन है जिसके माध्यम से वह अपने आप को, जिस बालक ने सामान्य विज्ञान का अध्ययन कर लिया तो वह अपने आप को टेक्निकल हैंड बना लेगा। और जो व्यक्ति टेक्निकल हैंड है, आज मैंने ये देखा कई बालक ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल पढ़ते जा रहे हैं और उनको व्यवहारिक जीवन का बहुत सारी नॉलेज पता ही नहीं। ज्ञान सारी दुनिया का आज मोबाइल में भी है और गुरु भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकली आप भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उपयोग में लोगे ही नहीं तो ज्ञान का अंदर सीधा थोड़ी हो जाएगा। मोबाइल में से जो ज्ञान अंदर मेरे थोड़ी आ जाएगा जब तक मैं वेबसाइट खोलूंगा ही नहीं। आज आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, कौन की देन है? डिजिटल इंडिया जो आज मोदी का सपना था, कोरोना ने साकार करा दिया कि आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ें बिना किसी के शिक्षक की। पहले हम बहुत पहले, आज से 10 साल पहले, हमने कल्पना के तौर पर और कुछ ऐसे सेंटेंस आए थे आज से 10-12 साल पहले कि फ्यूचर में, 10 साल पुराना मैं इतिहास बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम ये कहते थे कि आगे आने वाले समय में शिक्षक की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। शिक्षक को फिर क्या है, ऑनलाइन एक शिक्षक ही सारा अपने क्लासेजों में नेटवर्क हो जाएगा और उस नेटवर्क से सब जगह प्रसारित हो जाएगा, तो ये शिक्षकों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आज देख लो आप, कोचिंग संस्था सब बंद है फिर भी चल रही है तैयारी कंपटीशन की। स्कूल सब बंद है फिर भी आ रही है, चैनल बना रखे हैं, वीडियो डल रही हैं, आ रही हैं, चल रही हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। तो ये उस समय देखा हुआ सपना माने या सोच, वैज्ञानिक सोच थी, सिलेबस में आई थी कि आगे आने वाले समय में इस तरह से हम देश को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में वो देंगे। आज प्रैक्टिकल होते देख रहे हैं। 10 साल के अंदर हमने ये सारी चीजें जो पहले उस समय बच्चों को जो पढ़ाया था, बीएड वाले बच्चों को हमने पढ़ाया था कि इस तरह का होगा, आज वो बच्चे के रूप में आप हो और आप महसूस कर रहे हो कि विज्ञान ने पिछले 10 साल में कितनी तेजी से क्रांति की है। तो सामान्य विज्ञान भी एक उसी का पार्ट है जो दैनिक जीवन में हमारे जितना भी विज्ञान का अपना एक महत्व है, वो सब एक बालक के अंदर कॉन्फिडेंस भरता है, बालक के अंदर उसकी जिज्ञासा को शांत करता है। क्योंकि विज्ञान के बिना व्यक्ति आत्म जो उसका प्रकाशन है वो पूरा नहीं हो पाता, और आत्म प्रकाशन जब पूरा नहीं हो पाता तो उसके अंदर एक बात जो चलती रहती है कि मैं इसको मानूं या नहीं मानूं। कन्फ्यूजन जैसी चीजें समाप्त हो जाती हैं और लास्ट में यही रहता है कि विज्ञान से व्यक्ति के अंदर वो सारे कॉन्फिडेंस और उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। थैंक यू।